बारिश में अमीर बहू का मखमली बिस्तर, गरीब का कीचड़ में बिस्तर। पता नहीं क्यों मैंने तुझे इस घर की बहू बना लिया। दहेज के नाम पर एक बर्तन भी नहीं लेकर आई। इतनी गर्मी में जमीन पर सोना पड़ रहा है, कम से कम अपनी बूढ़ी सास के लिए एक चारपाई ही ले आती। ऐसा मत बोलिए माँ जी, मेरे माँ बाबा ने तो आपसे पहले ही बोला था कि उनकी दहेज देने की हैसियत नहीं है। माँ बाबा की सबसे बड़ी अमानत मैं ही थी, जिसको उन्होंने आपको सौंप दिया। जहाँ तक मैं जानती हूँ तो अमानत नहीं मनुष्यत है। तेरे घर में आते ही कुछ ही दिन बाद हमारे इकलौते पलंग में दीमक लग गई और अब मुझे जमीन पर सोना पड़ रहा है। माँ आप ऐसा क्यों बोल रही हो? राधा और हम सब भी तो आपके साथ जमीन पर ही लेटे हैं। ये बहू के और मेरे बीच की बात है, तू बीच में मत कूद, कोई फायदा नहीं है। तेरे जोरू का गुलाम बनने से एक दिन तुझे अकल आ जाएगी। शारदा के कहने पर अरुण ने दोबारा मुंह नहीं खोला। राधा अभी कुछ समय पहले ही शारदा के घर में बहू बनकर आई थी। गरीब परिवार से होने की वजह से राधा अपने साथ कोई दहेज नहीं ला पाई, जिस पर शारदा ने शादी पर कुछ नहीं कहा, लेकिन अब उसने राधा का पीछा घेर रखा था। राधा अपने कच्चे मकान वाले ससुराल में तपती गर्मी में बड़ी मुश्किल से समय काट रही थी। उसके ससुराल की कहानी ऐसे ही चल रही थी कि एक दिन विवान एक लड़की से शादी करके उसे घर लेकर आ गया। माँ ये शिल्पा है, हम एक दूसरे को काफी दिनों से पसंद करते हैं। शिल्पा के माता पिता इस रिश्ते से राजी नहीं होते, इसलिए हमने चुपचाप शादी कर ली। हे भगवान, बस यही दिन देखना बाकी रह गया था। मेरा बेटा न जाने किसको बहू बनाकर उठा लाया है। क्या मैंने यही संस्कार दिए थे तुझे? हाँ माँ शांत हो जाइए, हम घर में बैठकर शांति से बात करेंगे। इस तरह दरवाजे पर हल्ला काटने से कोई फायदा नहीं। ज्यादा बड़ा हो गया है तू जो अब मुझे सिखा रहा है। इसे इसके घर पर छोड़कर आ, नहीं तो इसके साथ तुझे भी बाहर फेंक दूंगी। इस बुढ़िया की ये मजाल की ये मेरे बारे में ये सब बोले। एक बार घर में आ जाऊं फिर इसे बताऊंगी। माँ जी शांत हो जाइए और थोड़ा धीरज से काम लीजिए। अब जो होना था हो गया। हमें घर की नई बहू के साथ ऐसा सुलूक नहीं करना चाहिए। घर की नई बहू? वाह, सूरत तो देखी नहीं इसकी कि आखिर ये है कौन। इस पर विवान ने शिल्पा से घूंघट खोलने को कहा। अरे ये तो अजय चौहान की बेटी शिल्पा चौहान है। यकीन नहीं हो रहा कि ये हमारे घर बहू बनकर आई है। कौन अजय अंजलि चौहान, ठीक से बता। माँ अजय चौहान हमारे शहर के एक बड़े बिजनेसमैन हैं और ये उन्हीं की बेटी है शिल्पा चौहान। इस पर शारदा ने हैरान होकर पहले शिल्पा का मुंह देखा और फिर विवान का। विवान अपनी माँ से इशारों में कुछ कहा। अरे तो इतने बड़े घर की बेटी इस तरह दरवाजे पर क्यों खड़ी हुई? आओ बहू अंदर आओ। राधा बहू खड़ी खड़ी मुंह क्या देख रही, जल्दी से बहू का गृह प्रवेश कर। शारदा के कहने पर राधा एक आरती की थाली और कलश लेकर आई और फिर शिल्पा का गृह प्रवेश किया। शिल्पा बहू तुम अभी अपनी जेठानी और ननद के पास रुको, मुझे विवान से कुछ जरूरी बात करनी है। शारदा विवान को अपने साथ ले गई। इतनी अमीर लड़की को तू कैसे बहू बना लाया? अरे माँ आप ही तो कहती थी कि आपको अब एक अमीर घर की बहू चाहिए, राधा भाभी जैसी नहीं। मैंने कुछ दिन शिल्पा के यहाँ काम करके उसे बातों में ले लिया और आज उसे सबकी नाक के नीचे से बहू बनाकर घर ले आया। सबकी नाक के नीचे से? मतलब इसके घर वालों को ये बात नहीं पता है बेवकूफ? अगर उन्हें पता चल गया तो वो हमें बर्बाद करके डाल देंगे। अरे नहीं माँ, मैंने शिल्पा से शादी की है, उसे किडनैप नहीं किया है। और शिल्पा मुझे बहुत पसंद करती है और उसके माँ बाप को पता चल भी गया तो भी कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि शिल्पा ही हमारी सबसे बड़ी ढाल बनेगी और उनकी कमजोरी। इस तरह तो हम अमीर हो जाएंगे। हम इसकी दौलत का खूब फायदा उठाने वाले हैं। शारदा और विवान पूरी तरह से लालच के झांसे में आ चुके थे। वहीं राधा शिल्पा के लिए रसोई से पानी लेने आई थी और उसने उनकी सारी बातें सुन ली। ये देवर जी ने बिल्कुल ठीक नहीं किया, ऊपर से माँ भी उनकी बातों में आ गई है। हे भगवान, बस सब कुछ ठीक रखना, क्योंकि लालच करने से कभी किसी को कोई फायदा नहीं हुआ है। वहां राधा खड़ी हुई चिंता कर रही थी। वहां विवान और शारदा के मन में लड्डू फूट रहे थे। वहीं शिल्पा के दिमाग में अलग खिचड़ी पक रही थी। ये शादी तो सिर्फ उस बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट वाली शादी से बचने का तरीका था। जैसे ही वो बात ठंडी पड़ेगी मैं तुरंत यहाँ से निकल जाऊंगी। जहां विवान, शारदा और शिल्पा ये सब सिर्फ अपना काम बनाने के लिए कर रहे थे, बाकी सबसे उन्हें कोई मतलब नहीं था। वहीं दूसरी तरफ कहाँ चली गई हमारी बेटी? आखिर उसकी हिम्मत कैसे हुई हमारी इस तरह नाक कटाने की? आप अपनी बेटी की बिजनेस के मतलब से शादी करा रहे थे, ये सोच कर कि वो हराम से मान जाएगी। आखिर उसे भी तो हक है ना अपनी जिंदगी खुल के जीने का। एक मिनट, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम्हें पता है शिल्पा कहाँ है? देखो शिवानी, सच सच बता दो शिल्पा कहाँ है। मैं आपको कुछ नहीं बताऊंगी, आप खुद ही पता लगा लीजिए।
इतना कहकर शिवानी वहां से चली जाती है और अजय उसे पुकारता रह जाता है। कुछ दिन के बाद पता चला कि वहां एक काम करने वाला लड़का नहीं आ रहा था, जिसने कुछ दिन पहले ही वहां काम करना शुरू किया। पता लगने पर अजय ने उस लड़के की सारी जानकारी निकाल ली और थोड़ी देर में गाड़ी में बैठकर वहां पहुंच गया, जहां उसे देखकर सभी घरवाले दंग रह गए। पापा, आप यहाँ कैसे? यह सवाल तो मुझे तुझसे करना चाहिए। बाकी घर के सभी लोग खड़े हुए तमाशा देख रहे थे। पापा, मेरी शादी हो चुकी है, ये मेरा ससुराल है। तुमने ये सब करने से पहले मुझे बताना भी जरूरी नहीं समझा? अरे समधी जी, गुस्सा क्यों होते हैं? अंदर आइए, हम सभी आराम से बैठकर बात करते हैं ना। मेरे साथ ज्यादा भले बनने की कोशिश मत करो। मैं सब जानता हूँ कि तुम ये सब सिर्फ पैसों के लिए कर रहे हो। और शिल्पा, बहुत हो गया ये शादी का नाटक, अब चलो मेरे साथ घर। मैं अभी बिल्कुल भी घर नहीं जा सकती। ऐसा किया तो पापा फिर से मेरी शादी उस बुढ़े सीईओ से कराने की सोचेंगे। नहीं पापा, मैंने अपने गले में विवान के नाम का मंगलसूत्र और मांग में सिंदूर लगाया हुआ है। अब मैं इस तरह कहीं नहीं जाऊंगी। इस पर विवान और शारदा ने एक दूसरे को मुस्कुराकर देखा। सब कुछ उनके योजना के अनुसार ही हो रहा था। अजय ने उमड़ता गुस्सा शांत करने के लिए एक गहरी सांस ली और कहा, ठीक है, लेकिन इसके बदले तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि ये शादी तुमने अपनी मर्जी से की है। क्या मैं इतने गरीब घर में कैसे समय बिता पाऊंगी? लेकिन पापा, ऐसा नहीं होता। मैं इतने अमीर घर की बेटी हूँ और मैं यहाँ इसी तरह रहूंगी। हाँ समधी जी, दहेज देना तो हमारी परंपरा होती है ना। जैसा कि मैंने सोचा था, इन लोगों को सिर्फ पैसा और दहेज चाहिए। अगर ऐसा है तो तुम्हें यहाँ कुछ समय यूं ही बिताना होगा। अगर ये तुम्हें अच्छी तरह से रखते हैं, तुम्हारी जरूरतें पूरी करते हैं, तो ही मैं कुछ दूंगा, नहीं तो सब भूल जाना। अजय 2 महीने का समय देकर वहां से चला गया। अब तो बहू की जम के खातिरदारी करनी होगी, तभी हमें कुछ मिल पाएगा। मुझे पता था कि ऐसा ही कुछ होगा। सब कुछ इतना आसान नहीं होता जितना हम सोचते हैं। इसके बाद शारदा और विवान ने शिल्पा की खूब खातिरदारी करने का फैसला किया। ऐसे ही दिन बीता और सोने का समय आया। विवान, हम तो जमीन पर सो जाते हैं, लेकिन नई बहू को हम इस तरह जमीन पर नहीं सुला सकते। अलमारी में कुछ पैसे रखे हुए हैं, तो उनकी एक चारपाई ले आ और साथ में एक नरम रुई का गद्दा और मखमली चादर ले आ। लेकिन माँ, वो तो मेरे पैसे हैं ना। आप इस तरह मेरे पैसों से भाभी की चारपाई कैसे मंगवा सकती हैं? अरे बेवकूफ, जो मोटी रकम हमारे हाथ में आएगी उसके आगे इन पैसों का क्या मोल। जा विवान, तू जल्दी से मखमली बिस्तर ले आ। विवान अंजलि के पैसों से शिल्पा के लिए एक चारपाई ले आया, जो कि ये बात अंजलि को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। रात को जहां पूरा परिवार जमीन पर चटाई बिछाकर लेटा हुआ था, वहीं शारदा ने चारपाई पर नरम गद्दे के ऊपर ठंडी मखमली चादर बिछाकर शिल्पा का बिस्तर किया। ये क्या? बिस्तर तो फिर भी ठीक है, लेकिन कमरे में एक पंखा तक नहीं है। क्या इतनी गर्मी में ऐसे ही सोना पड़ेगा? अरे शिल्पा बहू, तुम चिंता क्यों करती हो? हम तुम्हें हाथ से पंखा कर देते हैं। जा बहू, जाकर शिल्पा बहू को पंखा कर। क्या माँ जी? मैं तो नहीं तो और कौन? मैं? घर की बहुएं ही तो घर के काम करती हैं। राधा को मजबूर होकर शिल्पा को पंखे से हवा करनी पड़ गई। उसे शिल्पा की पंखा करते करते आधी रात हो गई और वो वहीं कुर्सी पर बैठी ही सो गई। ऐसे ही कुछ दिन बीते और आज का मौसम बड़ा सुहाना था। आज आसमान में बादल छाए हुए थे और सभी को गर्मी से कुछ राहत मिली। लेकिन ये राहत शारदा के घर में सिर्फ तब तक ही थी जब तक तेज बारिश आनी शुरू नहीं हुई और उनके छत से पानी टपकने लगा, जिससे उनका सारा कच्चा आंगन कीचड़ में बदल गया। बारिश होने पर भी यहाँ कोई राहत नहीं है। गर्मी से थोड़ी राहत मिली तो छत से पानी टपकना शुरू हो गया, जिससे मेरा सारा बिस्तर गीला हो गया है। तू चिंता क्यों करती है बहू? मैं अभी राधा बहू से इसका इलाज करवा देती हूँ। राधा बहू, अरे अंधी हो गई है क्या? दिखाई नहीं देता तुझे छत से कितना पानी टपक रहा है? शिल्पा बहू का सारा बिस्तर भीग गया, जल्दी से इसका कुछ कर। लेकिन माँ जी, मैं इसमें भला क्या कर सकती हूँ? ज्यादा भोली बनने की जरूरत नहीं है। तुझे अच्छे से पता है कि ऐसी चीजों का कैसे जुगाड़ किया जाता है। आखिर तू गांव की एक गरीब लड़की ही तो थी ना। शारदा हमेशा ही राधा को इस तरह की बातें सुनाया करती। राधा को छत से टपकते पानी के लिए बारिश में ही छत पर जाकर छप्पर ठीक करना पड़ा। साथ ही उसने शिल्पा के बिस्तर की गीली चादर को बदलकर उसे गद्दे पर एक पन्नी बिछाई और एक सूखी मखमली चादर बिछाई। इसके बाद वो खुद जमीन पर चटाई बिछाकर लेट गई। देखो तो जरा, इसे तो किसी बात की परवाह नहीं, किस तरह कीचड़ में ही बिस्तर करके लेट गई है। सारी चटाई भी कीचड़ में सान दी। मैं तो यहाँ सोने वाली नहीं हूँ। राधा बहू, मैं तो बराबर में कमला के घर जा रही हूँ सोने। वो घर में अकेली रहती है, इससे उसे भी अच्छा लगेगा। शारदा पड़ोस में सोने चली गई। दोनों बेटे बारिश की वजह से घर नहीं लौटे और गोदाम पर ही सो गए। भूपेंद्र अपनी चारपाई पर सो रहा था, अंजलि अपनी सहेली के घर थी और शिल्पा घर के इकलौते मखमली बिस्तर पर सो रही थी। वहीं राधा कीचड़ में अपनी चटाई बिछाई हुई लेटी थी। उसकी आंखों में नींद थी, लेकिन कीचड़ में सनी हुई चटाई पर उससे सोया नहीं जा रहा था।
मेरे माँ बाबा मुझे कभी भी इस तरह कीचड़ पर नहीं सोने देते। माँ बाबा, मुझे आपकी बहुत याद आ रही है। मुझे शक्ति दीजिए इन बुरे हालातों से लड़ने की। कैसा ससुराल है ये, एक बहू मखमली बिस्तर पर और एक कीचड़ में। जहां सभी पूरी रात बारिश की ठंडक में बेखबर सो रहे थे, वहीं राधा सिर्फ चटाई पर करवटें बदल रही थी। इसी तरह सुबह हो गई। शारदा सुबह जल्दी घर लौट आई। शिल्पा अभी भी सो रही थी और राधा की बस कुछ देर पहले ही आंख लगी थी। बहू, ओ राधा बहू, किस तरह कीचड़ में भी घोड़े बेच कर सो रही है। शारदा ने जबरदस्ती राधा को जगा दिया और उससे नाश्ता बनाने को कहा। और हाँ, अच्छा सा नाश्ता बनाना ताकि शिल्पा बहू को पसंद आए। तुझे तो मालूम है कि अमीरों के घर में बावर्ची खाना बनाते हैं। और हाँ, नाश्ता बनाने से पहले ये कपड़े बदल लेना, पूरे कीचड़ में सने हुए हैं। राधा को नींद में ही उठकर कपड़े बदलकर नाश्ता बनाना पड़ गया। एक बहू की इतनी खातिरदारी और एक बहू को नौकरानी बना कर रखा है। माँ जी को सिर्फ पैसे की पड़ी है, इसीलिए घर में सब कुछ उल्टा पुल्टा हो गया है। राधा ने अपनी पूरी मेहनत से अच्छे से अच्छा नाश्ता बनाया। नाश्ता बनने के काफी देर बाद भी शिल्पा नहीं जागी। कैसे बेसुध होकर सो रही है, लगता है इसे यहाँ अच्छी नींद आ रही है। अरे अंजलि बेटा, तू आ गई? कैसी नींद आई तुझे अपनी सहेली के यहाँ? माँ, बारिश ठंडक में तो अलग ही नींद आती है। ऊपर से उसके यहाँ पर तो कूलर भी लगा हुआ है। मुझे बहुत अच्छी नींद आई। नींद तो मेरी उजड़ी हुई है, लेकिन माँ जी को मेरी परवाह ही कहाँ है जो मुझे भी पूछ ले। और कुछ देर बाद शिल्पा भी जाग गई। नाश्ता, मुझे मेरा नाश्ता यहीं चाहिए, बेड पर। अरे बहू, पहले उठकर हाथ मुंह धो ले, इतने तेरा नाश्ता गर्म हो जाएगा। क्या आप मुझे बासी नाश्ता खिलाएंगी? मुझे, शिल्पा चौहान को? अरे नहीं नहीं, नाश्ता बासी नहीं है, बस थोड़ा जल्दी बन गया था इसलिए ठंडा हो गया है। अभी के अभी मेरे लिए ताजा नाश्ता बनवाइए, नहीं तो मैं वापस घर चली जाऊंगी। शिल्पा के इतना बोलते ही शारदा और भी ज्यादा घबरा गई। उसे राधा से दोबारा से नाश्ता बनाने को कहा। माँ, किसी भी काम को करवाने की एक हद होती है। आप तो भाभी को मशीन समझ रही हैं। आखिर कितना काम करेंगी वो? थोड़ा काम घर की दूसरी बहू को भी करना चाहिए। अरे क्या बोल रही है ये पागल, ये तो सारा प्लान चौपट करवा देगी। भाभी, अगर आपको इतना बढ़िया नाश्ता चाहिए तो उठकर खुद बना लीजिए। नहीं नहीं शिल्पा बहू, तुम इसकी बात मत सुनना, ये तो पागल हो गई है। मैं तुम्हारे लिए अभी नाश्ता बनवा देती हूँ, फिर तुम वहीं अपने मखमली बिस्तर पर आराम से नाश्ता करना। सिर्फ आप ही नहीं, बल्कि आपके घर के हर एक सदस्य को ये पता होना चाहिए कि शिल्पा चौहान से किस तरह बात करनी है। शिल्पा के इशारों पर नाचते हुए शारदा ने सारे काम राधा से करवाए। उसके लिए बिस्तर रोज साफ, चादर बिछाना, उसे बिस्तर पर ही नाश्ता लाकर देना, नहाने के लिए पानी गर्म करना और उसके कपड़े भी धोना। राधा इन सब कामों को करते हुए अपने आप को शिल्पा की जिठानी नहीं बल्कि नौकरानी जैसा महसूस कर रही थी। बादल आ रहे हैं, कहीं आज भी ऐसी बारिश न होने लगे। मेरी रातों की नींद भी उजड़ चुकी है। राधा ज्यादा काम करने की वजह से कपड़े फैलाकर भूल गई और कपड़े रात तक फैले रहे। रात को फिर से तेज बारिश होने लगी। अरे नहीं, आंगन में तो कपड़े फैले हुए हैं। राधा जल्दी से दौड़कर कपड़े लेकर आई। आज फिर बारिश होने की वजह से विवान और अरुण घर नहीं लौटे। वहीं घर में सुनो शिल्पा बहू, बारिश से सारे घर में कीचड़ हो गई है। मैं तो पड़ोस में जाकर सो जाऊंगी, तुम अपने साथ अंजलि को सुला लो। राधा बहू नीचे चटाई बिछा कर सो जाएगी। हाँ, क्यों नहीं, आओ अंजलि, तुम मेरे साथ सो जाओ। देख बेटा, तेरी भाभी कितनी अच्छी है, तुझे अपने मखमली बिस्तर पर सुला रही है। भूलिए मत माँ, भाभी को ये बिस्तर हमने ही दिया है। इसके बाद अंजलि बिस्तर पर जाकर लेटी ही थी कि तभी शिल्पा ने उसे तेज धक्का दिया और अंजलि जमीन पर कीचड़ में जा गिरी। ये पूरा मंजर शारदा और राधा ने अपनी आंखों से देखा। अंजलि, मेरी बेटी। अंजलि, तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी ना? बड़ी आई मेरे साथ सोने वाली। तुम जैसे गरीबों की तो मेरे आसपास भटकने की औकात भी नहीं है, तो फिर तुमने मेरे बिस्तर पर सोने की कैसे सोच ली? अब पानी सिर से ऊपर हो चुका था। शारदा को अपनी बेटी को इस तरह कीचड़ से सना देखकर उसका खून खौलने लगा। अब समझ में आ रहा कि तेरे बाप ने ऐसी शर्त क्यों रखी। तू सच में कहीं भी रहने लायक नहीं है। क्यों की तूने मेरे बेटे से शादी? हाँ, सिर्फ हमारी जिंदगी को नरक बनाने के लिए। ज्यादा भली मत बनिए, आपकी नजर सिर्फ मेरे पैसों पर गई, ये बात मैं अच्छे से जानती हूँ। और मैं भी यहाँ किसी मकसद से रह रही हूँ। मुझे भी कोई दिलचस्पी नहीं है आपके इस कीचड़ के घर और भिखारी बेटे में। अगर ऐसी बात है तो अभी के अभी निकल जा मेरे घर से। सोच लीजिए, अगर आपने ऐसा किया तो आपके सारे सपनों पर पानी फिर जाएगा। शिल्पा ने इतना कहा ही था कि तभी शारदा ने उसका हाथ पकड़ा, उसे बारिश में उसे आंगन में लाकर धकेल दिया। अरे तुझसे अच्छी तो मेरी राधा बहू है। मेरे इतने बुरे बर्ताव के बाद भी आज तक उसने मुझसे उफ भी नहीं की। और तू
तुझे मैंने बिल्कुल महारानी की तरह मखमली बिस्तर पर सुलाया, मेरी राधा बहू कीचड़ में सोई, फिर भी तुझे कोई शर्म नहीं है? तूने मेरी बेटी को कीचड़ में धकेल दिया, निकल यहाँ से। शारदा ने गुस्से में अपने घर के दरवाजे बंद कर दिए। शिल्पा पूरी तरह से इस बात पर चौंकी हुई थी। अब उसके पास वापस घर लौटने के सिवा और कोई चारा नहीं बचा था। वो बारिश में भीगती हुई अपने घर लौटी। जितना सोचा था तुम उससे भी ज्यादा जल्दी आ गई। मुझे पता था कि तुम वहां ज्यादा दिन नहीं रह पाओगी। शिल्पा, किसने किया ये सब? मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। अरे शिवानी, ये सब तुम्हारी ही बेटी की करतूत है, इसलिए तुम्हें ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। इसे इसका सबक मिल चुका है। शिल्पा अपनी माँ से लिपटकर रोने लगी और माफी मांगने लगी, जैसे उसने अपनी माँ के साथ ही कुछ किया हो। वहीं दूसरी तरफ शारदा मुंह लटकाए बैठी हुई थी। राधा उसके लिए चाय बनाकर लेकर आई। माँ जी, सब ठीक हो जाएगा। आप भी बारिश में भीग गई थी, इसलिए आप ये चाय पी लीजिए, नहीं तो आपको बुखार हो जाएगा। और चिंता मत कीजिए, कल हम फिर से शिल्पा को ले आएंगे। मुझे नहीं चाहिए अब कोई भी अमीर बहू, मेरे लिए तू ही काफी है। मुझे नहीं चाहिए पैसा, गाड़ी, बंगला। अगर दिल ना हो तो ये सब किसी काम का नहीं रहता। शारदा राधा के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। राधा उसी के पास बैठी रही। वहीं दूसरी तरफ शिल्पा को भी अपने किए धरे पर बहुत पछतावा हो रहा था। माँ, मैं एक बार उनसे माफी मांगना चाहती हूँ। तू पागल हो गई है? याद नहीं तेरे साथ क्या किया था उन सब ने? मुझे याद है, और वो सब मेरी ही गलती थी। मैंने ही अपना काम बनाने के लिए उन्हें इस्तेमाल किया, इसीलिए मैं एक बार उनसे माफी मांगना चाहती हूँ। शिल्पा घर से निकल ही रही थी कि तभी उसने राधा को वहां आते देखा। शिल्पा राधा को अपने घर आता देखकर चौंक गई। शिल्पा, हमने तुम्हारे साथ जो भी किया उसके लिए हमें माफ कर दो। हमने तुम्हारा इस्तेमाल किया, लेकिन अब हम सबको अपने किए का पछतावा है। मुझे पता है कि तुम्हें हमारी छोटी सी कुटिया पसंद नहीं, लेकिन वो तुम्हारा भी घर है। तुम जब चाहो वहां आकर रह सकती हो। आप क्यों माफी मांग रही हैं? सारी गलती मेरी है। मैंने ही अपने मतलब के लिए आप सभी को इस्तेमाल किया। मुझे माफ कर दीजिए। मैं अपने ससुराल वापस जाना चाहती हूँ। मुझे वहां की याद आ रही है। चलो तो फिर मैं तुम्हें वापस लेकर चलती हूँ। राधा शिल्पा को वापस से लेकर गई, जहां शिल्पा ने रोकर सभी से माफी मांगी और फिर शारदा ने भी शिल्पा से अपने लालच को लेकर माफी मांगी और अब उनके घर में सब कुछ ठीक हो गया था।